चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आज प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। प्रकाश के गुण इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टी क्या है लाइट की, प्रकाश के गुण क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, इनविजिबल होता है। प्रकाश जो है इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। स्वयं इनविजिबल होता है लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये पहला पॉइंट है आपका प्रकाश के गुण का। अगला पॉइंट है कि जो प्रकाश है वह सरल रेखा में चलता है। प्रकाश जो है वो सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चलता है प्रकाश। पहला क्या बताए, यह स्वयं अदृश्य होता है लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। दूसरा है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। अगला पॉइंट है तीसरा, प्रकाश के चलने में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम मतलब मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम इंग्लिश में कहते हैं मीडियम। प्रकाश के चलने में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए यह निर्वात में चल सकता है। कौन? प्रकाश। इसीलिए यह निर्वात में चल सकता है। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा कि जो प्रकाश है वह निर्वात वैक्यूम यानी वह वैक्यूम में चल सकता है, निर्वात में चल सकता है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए क्या बताए, यह निर्वात में चल सकता है। जो प्रकाश होता है, प्रकाश की चाल, किस चाल से प्रकाश चलता है। जो प्रकाश की चाल होती है, सबसे पहले जानेंगे कि जो प्रकाश की चाल होती है इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। सी से प्रकाश की चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। इसकी चाल जो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड यानी 30 करोड़ मीटर एक सेकेंड में चलता है प्रकाश। कितनी तेज चलता है अब समझ लीजिए। प्रकाश की चाल जो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड मतलब 30 करोड़ एक सेकंड, 30 करोड़ मीटर एक सेकंड में चलता है। एनसीईआरटी जो आपको कहती है इसकी वैल्यू 2.99792458 इतने मीटर प्रति सेकेंड। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, सवाल आ रहा है, पूछ रहा है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में बात कर रहे हैं नहीं, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अगर आपसे सवाल कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, पहला ऑप्शन दे रहा है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 2.99792458 मीटर पर सेकेंड और तीसरा ऑप्शन दे रहा है सभी। तीसरा ऑप्शन आपको क्या दे रहा है? सभी, पहला और दोनों, सभी फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप इस पर टिक करेंगे सभी पर, ये भी होती है ये भी होती है। इसको हम लगभग मान लेते हैं अप्रॉक्स में ये वैल्यू इतनी ही है, एग्जैक्ट वैल्यू इतनी होती है।
अगर ऑप्शन आपको सभी नहीं दे रहा है, पहला ऑप्शन ये दे रहा है, दूसरा ऑप्शन ये दे रहा है, और तीसरा ऑप्शन आपको सभी नहीं दे रहा है, कुछ और दे रहा है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है, मान लिया तीसरा ऑप्शन दे रहा है 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड दे दिया, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया सभी, तब आप सभी पर टिक नहीं करेंगे, आप एग्जैक्ट वैल्यू एनसीईआरटी की वैल्यू है ये एनसीईआरटी, इस वैल्यू पर आप, इस सेकंड वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे, ये आपका सही होगा। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन सा कब हमें टिक करना है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है, जो प्रकाश होता है, अगला पॉइंट है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। इसका मतलब है, कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेस के रूप में चलता है। जो प्रकाश होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे के रूप में चलता है। आगे आपसे प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ते हैं, इसकी तरंग दैर्घ्य के बारे में। जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, पूछा जाता है आपसे सवाल कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। या आप सवाल लगाने के लिए ले सकते हैं वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो क्या पढ़ा है? दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, वेवलेंथ कहते हैं इंग्लिश में तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। जो वेवलेंथ होती है, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है, दृश्य प्रकाश, दृश्य मतलब विजिबल, अदृश्य मतलब इनविजिबल। तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, या 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। अगला जो प्रकाश का गुण है, अगर ये प्रकाश किसी चमकदार तल पर पड़ता है, चमकदार तल पर, जैसे आपका ये हो गया चिकना सरफेस है, चमकदार तल है ये, तो किसी चमकदार तल पर अगर प्रकाश पड़ रहा है तो उसका परावर्तन होता है। चमकदार तलों पर प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। आप कह देंगे परावर्तन। परावर्तन कब होता है? चमकदार तल पर जब प्रकाश पड़ता है। परावर्तन का मतलब ही है कि अगर प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस पुनः लौट जाए तो यह प्रकाश का परावर्तन होता है। तो अगर प्रकाश जिस माध्यम से आ रहा है और दूसरे माध्यम में चला जा रहा है तो इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। परावर्तन और अपवर्तन आपको बताएंगे। तो क्या होता है? चमकदार तल पर प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम, अगर प्रकाश पारदर्शी माध्यम में तो गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम जैसे आपका क्या हो गया? आपका पानी हो गया, वायु हो गया, ये पारदर्शी माध्यम है। तो पारदर्शी माध्यम में तो प्रकाश गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम,
अपारदर्शी माध्यम जैसे आपका हुआ कांच हुआ, लोहा हुआ, यह पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश नहीं गुजर सकता, लेकिन पारदर्शी माध्यम में ये गुजर सकता है। तो ये आपके प्रकाश के गुण के बारे में आप अच्छे से तैयार कर लेंगे कि जो प्रकाश क्या बताए स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। यह सरल रेखा में चलता है, प्रकाश स्ट्रेट लाइन में चलता है। प्रकाश के चलने में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए यह निर्वात में चल सकता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या 2.99792458 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 38 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होती है, या 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। पारदर्शी माध्यम में जब यह पारदर्शी माध्यम में प्रकाश गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता। चमकदार तल पर अगर पड़ रहा है तो इसका क्या होता है, परावर्तन होता है। ओके।